hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start. That is a crop season, right? So यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सिंकोना तक. Now start with the crop season. In India there are two main season for cultivating crops. अब इंडिया में क्या है, कल्टीवेट करने के लिए मतलब कि उगाने के लिए दो सीजन्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दे आर द रबी सीज़न एंड द खरीफ सीज़न. कौन से दो होते हैं? एक तो हो गया रबी और एक हो गया खरीफ सीज़न. अब इनका क्या मतलब है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर नोन एज रबी क्रॉप्स. जो कि सर्दी में हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं. एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन द मानसून सीजन्स आर नोन एज द खरीफ क्रॉप. और जिनको हम मानसून सीज़न में मतलब बरसात जब बारिश बहुत हो रही होती है तब ग्रो करते हैं, उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. तो एक तो हो गया रबी जो कि विंटर में ग्रोन करते हैं, और एक हो गया खरीफ जो कि मानसून जब बारिश बहुत होती है. नाउ स्टार्ट विद द रबी क्रॉप. रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन. मतलब विंटर में हमने उगाया, उसको सो किया बीज को, उसके बाद हार्वेस्ट होता है कटाई, मतलब जब वो पक जाती है फिर उसको काटते हैं फसलों को. तो स्प्रिंग सीजन जब आता है तो उसकी कटाई हो जाती है. द रबी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक मीन स्प्रिंग. तो ये रबी का क्या मतलब है? स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग टाइम पे इनको हार्वेस्ट होता है तो इनकी कटाई हो जाती है. द क्रॉप्स आर सोन बिटवीन द अक्टूबर एंड नवंबर. बोला ना, जो रबी क्रॉप्स हैं विंटर में सोन होती हैं तो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल. ना रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स, क्योंकि इनको विंटर में ग्रो किया जाता है. दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन. इट मीन्स इनको ग्रो होने के लिए बारिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. एग्जाम्पल्स ऑफ द रबी क्रॉप्स इंक्लूड वीट, बार्ले, ग्राम, पी, पोटैटो, मस्टर्ड एंड लिंसीड. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपको लर्न करने हैं. ठीक है, कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. नाउ कम टू द खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन बिटवीन जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर. जून जुलाई में बारिश होती है तो तब इनको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में पक जाती है तो इनको हार्वेस्ट कर देते हैं, काट देते हैं. द टर्म खरीफ इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड मीन ऑटम. ये ऑटम के टाइम पे काटते हैं तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन्स फॉर द ग्रोथ. इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, तो ये जो होती हैं सारी क्रॉप्स मानसून रेन पे डिपेंड होती हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ द खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड पैडी, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट, सोया, पीन एंड कॉटन. तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के. खरीफ याद कर लो कि जिसको बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है. नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब होता है कि अब हमने फार्मर्स क्या करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे क्रॉप्स को उगाना है तो उनमें बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है, एग्रीकल्चरिंग के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, उन्हीं टूल्स को बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. सो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आर द टूल्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उनको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं. दीज इम्प्लीमेंट्स आर ऑपरेटेड मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स. या तो इसको मैनुअली यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर उसमें एनिमल्स जो हैं वो उसकी हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ सम कॉमन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड देयर यूजेस. जैसे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे खुरपा है, हो है, उसको यूज़ करते हैं वीडिंग के लिए. वीडिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? जैसे कई बार क्या होता है खेत में हमें चाहिए तो वीट, लेकिन उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो हैं जो उग गए हैं जो हमें नहीं चाहिए वो होते हैं वीड. तो वीड को रिमूव करने के लिए खुरपा यूज़ होता है. होरो भी वीडिंग के लिए, वीड्स को हटाने को होरो यूज़ होता है. स्प्रेयर्स होते हैं जिससे हम स्प्रे करते हैं, वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, लिक्विड भर देते हैं स्प्रेयर्स के अंदर, पूरा स्प्रे करते हैं. सीड ड्रिल सोइंग के लिए, जैसे ड्रिल मशीन होती है इसी तरीके से सीड ड्रिल होती है, तो ड्रिल होके जो सीड्स है वो अंदर चले जाते हैं तो वो सीड्स जो है अंदर सो जाते हैं. वुडन आयरन प्लो, जैसे हल होता है वो टिलेज के लिए. टिलेज होता है नीचे की लेयर जो होती है मिट्टी की उसको ऊपर लाने के लिए.
लेवलर, अब क्या है, हमने खुदाई कर ली, उसके बाद उसको लेवल भी तो करना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं पे मिट्टी ऊंची है कहीं पे नीची है, तो लेवलिंग और प्रेसिंग ऑफ द सॉइल के लिए लेवलर यूज़ करते हैं। स्पेड यूज़ करते हैं डिगिंग और बंट फॉर्मेशन, मतलब खड्डा खोदने के लिए। सिकल यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, बहुत तीखा सा होता है, शार्प, काटने के लिए। जब हमारी जो क्रॉप है जब वो पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो रूट से थोड़ा सा ऊपर उसको काट देते हैं। वुडन प्लैंक यूज़ होता है क्रशिंग लंप ऑफ सॉइल। कई बार क्या होता है, बहुत ड्राई मिट्टी होती है तो उस पर क्लम्प्स बन जाते हैं, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े डल्ले बन जाते हैं, तो उनको क्रश करने के लिए ये वुडन प्लैंक यूज़ होता है। ठीक है ना। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्या क्या काम होते हैं बेसिकली? द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स राइट फ्रॉम प्रिपेयरिंग द लैंड फॉर सोइंग अप टू द स्टोरेज ऑफ द हार्वेस्ट आर रेफर टू एज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने एक लैंड है, उस पर हमने क्रॉपिंग करनी है, तो पहले हम उस लैंड को प्रिपेयर करते हैं। एंड कहाँ पे होता है, जब हम वो जो हमारी क्रॉप हुई है जब वो मेच्योर हो गई, हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया, वहाँ तक तो प्रिपेयर करना सॉइल से लेके हार्वेस्ट करना क्रॉप को, उसको स्टोर करना, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दीज प्रैक्टिसेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। कुछ स्टेजेस होती हैं जो 1 बाय 1 होती हैं, एक ही सीक्वेंस में होती हैं, उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को पहले प्रिपेयर करते हैं सोइंग के लिए। द सॉइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। जो सॉइल है ऑब्वियसली वो प्लांट्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट सपोर्ट्स द प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट फर्मली, और प्लांट की जो रूट्स हैं वहीं पर ही स्ट्रांगली फिट रहती हैं। द सॉइल कंटेन्स वाटर, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट द प्लांट नीड फॉर देयर ग्रोथ। और उसी सॉइल में वाटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। हैंस इट इज़ इसेंशियल टू प्रिपेयर द सॉइल वेल बिफोर कल्टिवेटिंग द क्रॉप। इसलिए अगर हमने उस फार्म पे, उस लैंड पे क्रॉप को कल्टीवेट करना है तो उसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है ताकि वो ग्रो कर पाए प्लांट्स। द फार्मर्स प्रिपेयर द सॉइल बाय प्लोइंग और डिगिंग एंड लेवलिंग द लैंड। सबसे पहले प्लोइंग करते हैं, प्लो को यूज़ करते हैं, हल को यूज़ करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, उसके बाद उसकी लेवलिंग कर देते हैं। ठीक है। सो प्लोइंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। जो सॉइल है उसको लूज करना और नीचे के ऊपर करना, इट इज़ कॉल्ड द टिलिंग। द ट्रेडिशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिलिंग, तो प्लोइंग को टिलिंग भी बोलते हैं। द ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट यूज फॉर द प्लोइंग इज कॉल्ड अ प्लो। तो जो ये है, ठीक है, दिस इज़ अ प्लो। सो तो जो प्लोइंग के लिए ट्रेडिशनल जो भी इम्प्लीमेंट टूल यूज़ होता है उसको प्लो बोलते हैं। इसका आपको डायग्राम आना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं। इट कंप्राइजेज अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, ये जो टिप होता है, ये आयरन का बना हुआ था, ट्रायंगुलर, कॉल्ड द प्लो शेयर, मतलब ये काटता है ना मिट्टी को, इसलिए इसको शेयर बोलते हैं, प्लो शेयर। एंड अ लॉन्ग लॉग कॉल्ड द प्लो शाफ्ट। ये जो लॉन्ग है उसको शाफ्ट बोलते हैं, प्लो शाफ्ट। वन एंड ऑफ द शाफ्ट हैज़ अ हैंडल एंड द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम। तो यहाँ पर एक बीम लगा होता है जो कि कैटल पे रख दिया जाता है, और ये यहाँ पे एक ये शाफ्ट हो गया। ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं, वन एंड ऑफ द शाफ्ट हैज़ अ हैंडल, यहाँ से हैंडल है ताकि जो पर्सन है वो डायरेक्शन दे पाता है, एंड द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम दैट इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द पेयर ऑफ बुलॉक्स। तो जो बुलॉक्स हम लेकर जाते हैं उसकी नेक पे ये देखो ये शाफ्ट रख रखा है। एज द बुलॉक्स मूव द लैंड गेट्स प्लोड। जैसे जैसे बुलॉक्स आगे बढ़ती हैं जो लैंड है वो प्लो होता रहता है, हल नीचे से जोतता रहता है। अब आता है हो भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। अ हो इज़ ऑल्सो यूज टू प्लो एंड लूजन द सॉइल। ये भी आपने देखा होगा, ये यूज़ होता है। इट इज़ अ लॉन्ग रोड मेड अप ऑफ वुड और आयरन। वन या तो आयरन का है या फिर वुडन है। वन एंड ऑफ द हो इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट ऑफ आयरन दैट वर्क्स लाइक अ ब्लेड। तो इसमें ब्लेड का काम कौन करता है? ये करता है। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और आयरन का बना होता है, ब्लेड जैसा काम करता है। नाउ अ डेज ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टिवेटर्स डू द वर्क ऑफ प्लोइंग इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज दे हेल्प सेव टाइम एंड लेबर। लेकिन अब क्या है, ये ट्रैक्टर ड्राइवर यूज़ होते हैं जिससे टाइम भी बचता है और लेबर भी बचती है।
नाउ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लोइंग द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स। अब हमने बीज तो नहीं बोए हैं, उससे पहले हमने प्लोइंग कर दी। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? द रूट्स ऑफ द प्लांट कैन पेनिट्रेट डीपर। जब जो मिट्टी है वो थोड़ी लूज हो गई तो जो प्लांट्स बनेंगे उसकी रूट्स अच्छे से अंदर जा पाएंगी। दिस हेल्प्स फिक्स द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, जिससे जो प्लांट्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली ग्राउंड में फिक्स हो जाएगा। प्लोइंग लूजन द सॉइल, और अब हम जब प्लोइंग कर रहे हैं तो उससे सॉइल भी लूज हो रही है। द एयर ट्रैप्ड इन द लूज सॉइल एरेट्स द रूट वेल एंड हेल्प्स देम ब्रीथ ईजिली। अब जब सॉइल लूज हो गई इसमें एयर भी ट्रैप हो जाएगी और जिससे जो रूट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ भी कर पाएंगी, तो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। द सॉइल इज़ एबल टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और जो हम पानी देंगे तो पानी भी उसमें अच्छे से होल्ड हो पाएगा लंबे टाइम तक, ठीक है। एंड द पेस्ट आर एक्सपोज टू प्रीडेटर्स बिकॉज ऑफ द लूज सॉइल। अब क्या है, कोई पेस्ट है जैसे कि रैट हो गया है ना, तो ये भी क्या आएंगे बाहर की तरफ दिखने लग जाएंगे, तो जो प्रीडेटर्स हैं उनको खाने वाले हैं उनके लिए वो एक्सपोज हो जाएंगे लूज सॉइल की वजह से। एंड वीड्स जो है, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, आर अनप्रूटेड ईजिली। जो कुछ भी एक्स्ट्रा उगा हुआ था वो जब हमने प्लोइंग की वो भी रूट से हट जाते हैं। द अर्थवॉर्म एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड इट ईजिली टू ग्रो एंड मूव इन सॉइल। तो जो अर्थवॉर्म है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ज़रूरी है ग्रो करने के लिए, वो अच्छे से अंदर सॉइल में मूव कर पाएंगे क्योंकि वो लूज हो गई। द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस सो दैट द प्लांट कैन यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। और नीचे की जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते क्योंकि ऊपर में तो हमने पहले क्रॉपिंग कर ली थी, वो यूज़ हो गई, तो नीचे की जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हमने उसकी टिलिंग कर दी तो नीचे से ऊपर आ गया तो न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये सारे इसके मतलब बेनिफिट्स हैं जो हम प्लोइंग करते हैं। नाउ कम टू द लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है? इट मीन्स टू फ्लैटन द सॉइल एंड मेकिंग इट इवन। अब हमने खेत को प्लो कर लिया, अब वो सारी ऊपर नीचे हो गई, फिर उसके बाद लेवलिंग करते हैं ताकि वो इवन हो जाए। ऑफन व्हेन द सॉइल इज़ प्लोड इन द ड्राई सीजन, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है? जब ड्राई सीजन में हम प्लो करें तो मिट्टी भी ड्राई होती है। बिग हार्ड लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्लोड्स फॉर्म, तो क्लोडिंग बन जाती है मिट्टी के बड़े बड़े डल्ले। दीज क्लोड्स नीड टू बी क्रश्ड फ्लैटनड एंड मेड इवन बिफोर सोइंग और इरीगेशन। तो इन क्लोड्स को पहले हमें क्रश करके फ्लैट करना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है ताकि हम उसमें बीज को बो पाएँ और इरीगेशन मतलब पानी दे पाएँ। द लेवलिंग इज़ डन यूजिंग अ वुडन प्लैंक और एन आयरन लेवलर। अब या तो ये जो गिवन है वुडन प्लैंक उसको यूज़ करके करते हैं या फिर आयरन के लेवलर्स होते हैं, ठीक है। अब लेवलिंग के क्या फ़ायदे हैं? इट ब्रेक्स द बिग लंप ऑफ सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मेक द सॉइल मोर कॉम्पैक्ट। इससे एक तो बड़े बड़े जो लंप होते हैं मिट्टी के वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और जो सॉइल है वो थोड़ी सॉलिड जो आती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। इट हेल्प्स प्रिवेंट द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम गेट इरोडेड। जो जिससे क्या होता है, थोड़ी सॉलिड हो गई तो जब हवा चलेगी तो ऊपर की लेयर जो फर्टाइल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स है वो हवा से उड़ नहीं जाएगी, और अगर पानी ज़्यादा आ गया तो वो बह नहीं जाएगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो गई मिट्टी। इट हेल्प्स द सॉइल रिटेन मॉइस्चर एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरीगेशन, जिससे एक तो मॉइस्चर भी रहेगा और जब हम पानी देंगे तो यूनिफॉर्मली पूरे हमारा जो फील्ड है उस पूरे में अच्छे से इरीगेशन होगा। इट अलाउज द मैन्योर एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग टू मिक्स वेल विद द सॉइल। और अगर टिलिंग से पहले हमने मैन्योर मतलब खाद को ऐड कर दिया था तो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाती है, ठीक है। So these are the advantages of the leveling. Spades, pickaxes, shovels and rakes are some of the handheld implements used to dig and level the soil. तो ये सारे कुछ implements हैं, ये मतलब tools हैं जो कि खड्डा खोदने में और लेवल करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सोइंग से स्टार्ट